अस्सलाम वालेकुम। मेरी बहुत सी ऐसी बहनें होती हैं जो कि रात सब काम करने के बावजूद ना किचन के काम छोड़ देती हैं कि सुबह उठ के कर लेंगे, और उसकी वजह से उनके दिमाग में सारा रात ना यही बात घूमती रहती है कि किचन साफ होने वाला है, सुबह उठेंगे तो वही हमें डर्टी किचन मिलेगा, मैले कुचैले बर्तन मिलेंगे। लेकिन इन सब टेंशन से बचने के लिए आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि रात टाइम वो कौन सी प्रोडक्टिव और अच्छी टिप्स हैं जो मैं यूज करती हूँ, जिसकी वजह से सुबह मेरी बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होती है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जी ऑफिस से आई हूँ, असर की नमाज पढ़ी है, तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और आज मुझे ये ना बीफ का गोश्त बनाना था। तो जब मैंने आके इसको निकाला काफी हार्ड था, तो मैंने पानी लिया, उसमें नमक डाला और इसको ना मैंने ढक कर रख दिया है। जब तक ये डिफ्रोज होगा मैं अपने बाकी काम कर लूंगी। आज जी आ जाते हैं अपने कुकिंग की तरफ। आते हुए हस्बैंड ना सूजी ले आए थे और कह रहे थे कि आज मुझे ना हलवा बना कर देना है। तो जी फिर सबसे पहले जो तरीका होता है सिंपल सा, सूजी भुनी है, शीरा बना के उसके अंदर मिक्स किया है और उसके बाद उसको थोड़ी देर पकाया है और हमारा जी हलवा झटपट से तैयार हो गया है। और जितनी देर में हलवा बना है, दूसरी साइड पे जो मैंने गोश्त डीप फ्रोज होने के लिए रखा था वो अच्छी तरह से डीप फ्रोस्ट हो गया है। और अब इसको निकालेंगे एक टोकरी में, उसके बाद एक दो पानी से और इसको धोएंगे और फिर इसको डाल देंगे हम कुकर में। वैसे ना इसको जब मैंने फ्रीजर में गोश्त के पैकेट बना कर रखे थे ना, इनको मैंने साथ साथ ही धोकर रख दिया था ताकि जब मुझे इनको डीप फ्रोस्ट करने के बाद ना ज्यादा ना करना पड़े। लेकिन इसके अंदर जब भी इसको धोना लाल लाल पानी निकल रहा था, तो मैंने कहा चलें इसको ना एक दो दफा मैं और धो लेती हूँ। उसके बाद जी मैंने डाला इसको कुकर में और प्याज डाला है, टमाटर डालें इसके अंदर, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट। वैसे तो कुछ लोग साबुत डालते, लेकिन क्योंकि मैंने पेस्ट बना कर रखा हुआ है ना, तो इसलिए फिर मैं साथ ही इसके पेस्ट शामिल कर देती हूँ। और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी, बाकी जो इसके अंदर बेसिक स्पाइसेस जाते हैं, दड़ा मिर्च, नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला एंड पे हम डालेंगे जब हम इसको भूनने लगेंगे। काली मिर्चें थोड़ी सी डाल दिया और इसमें 2 गिलास पानी के डाल के इसको ना पकने के लिए रख दिया है। कुकर में रखेंगे ताकि हमारा यहाँ पर भी टाइम सेव हो। जब तक हमारा खाना बनेगा तब तक आटा गूंद देंगे, क्योंकि मुझे ना जो अभी रोटियां बनाने के लिए आटा चाहिए था, मुझे वो कम लग रहा था। तो फिर जी जल्दी से मैंने आटा गूंदा है। इसको तकरीबन ना मैं मिक्स वगैरह करके ना ज़्यादा गूंदूंगी नहीं, सिर्फ एक दो मुक्कियाँ दूंगी। उसके बाद इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए ढक के। इस तरह ये होता है कि आटा नरम हो जाता है। इसी तरह की छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करते हुए मैं अपने किचन के काम कंप्लीट कर लेती हूँ। और उसके बाद जब तक आटा हमने थोड़ा टाइम देना ना, तो किचन के में ना कुछ नाश्ते के बर्तन पड़े हुए थे। सुबह अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं इनको सुबह ही वॉश करती हूँ, वरना इस टाइम आकर ना इनको मैं वॉश कर लेती हूँ। और जब तक बर्तन धुले, आटा वगैरह गूंदा गया, और यहाँ पे तकरीबन ना इसको 25 मिनट खाने को मैंने दिए थे गोश्त को गलने के लिए, और वो गल गया था। उसके बाद जी इसको मैंने कढ़ाई में डाल लिया है और इसमें मैंने दही डाला है और उसको भी हम मजीद थोड़ी देर भूनेंगे। वैसे तो ऑयल जो है ना, चिकनाई जो इसमें चर्बी होती है वो भी काफ़ी थी, तो ऑयल मैंने कम ही डाला था। अब एक साइड पे ये भुना जा रहा है और दूसरी साइड पर साथ ही मैंने ना कहा रोटियां बना लें। किचन में खड़े हों, एक चूल्हे के बजाय 2 चूल्हों का इस्तेमाल करें और जल्दी जल्दी अपने कामों को ख़त्म करें। किचन में एक दफ़ा आ जाए ना, कोशिश किया करें कि सारे काम करने के बाद ही किचन से बाहर निकला करें। और यहाँ पर ये देखें, जब तक हमारी रोटियां बनी हैं साथ ही हमारा जो सालन है वो भी भुना गया। अगर आप लोगों के पास धनिया और अदरक हो ना, तो आप इसके ऊपर गार्निश कर दें। लेकिन मेरे पास क्योंकि मिनीगैंड था नहीं था, तो मैंने कहा चलें इसी तरह इसे चलने देते हैं। और यहाँ पर जी खाना वगैरह हम लोग खा चुके थे। जितना भी लेफ्ट ओवर सालन बचा था उसको रात में ही आप लोग कोशिश किया करेंगे निकाल कर रख दिया करें। इस तरह एक सालन ना ख़राब होने से बच जाता है। और इसको जितनी भी चीज़ें दीवार पे रखने के आने वाली थी फ्रिज में, वो सारी मैंने फ्रिज नीचे वाले पोर्शन में पड़ी है वो रखाई थी। तो उसके बाद जी यहाँ पर जो मसाले ख़त्म होते हैं ना, उनको मैं साथ के साथ ही फिल कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि सुबह के टाइम अगर मुझे अचानक किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ जाए ना, तो फिर मुझे ये नहीं होता इसको ढूंढने वाला है, इसका डिब्बा फिल करने वाला है। तो मसाले जितने भी डलने वाले थे उन सबको डाला है। और उसके बाद ये जो मसालों वाली डिब्बी होती है ना, इसके ऊपर हल्की फुल्की भी कोई डस्ट या कोई चीज़ गिरी हो तो उसको साथ के साथ ही साफ़ कर दिया जाए ना, तो वो ये है कि बाद में इतना ज़्यादा ना मैसअप नहीं होता। मेरी डीप क्लीनिंग की वीडियो अब आप लोग कम ही देखा करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ना ये रूटीन शामिल कर लिए हैं कि जहाँ पर डस्ट देखो वहीं पर एक पोर्शन को ना अच्छी तरह से हफ्ते में 1 दिन लगा कर ना साफ़ कर दो। उसके बाद जी नेक्स्ट टिप ये है हमारी, सुबह उठ के ये सोचने के बजाय कि नेक्स्ट डे क्या बनाए, मैं उसकी प्रिपरेशन भी 1 दिन पहले ही कर लेती हूँ। कल मुझे शायद चनों वाला पुलाव बनाना पड़े, क्योंकि जुमेरात आने वाली है ना, तो उसकी न्याज भी दिलवानी है। तो मैंने कहा चलें इनको भी ना हम रात में भिगो के रख देते हैं। जब ये राशन की बाल्टी है इसके ऊपर भी डस्ट गिरी थी, तो मैंने लगे हाथ इसको भी साफ कर दिया। इसी की छोटी छोटी टिप्स हैं, अगर ये साथ साथ हर चीज़ की डस्टिंग करते जाएं
तो हमारी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा गंदी भी नहीं होंगी और ना ज़्यादा बिखरती हैं। और यहाँ पर जी सारे काम करते हुए जो बर्तन हमने धोए थे, जितनी गर्मी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुके थे, तो उनको मैंने उनकी जगहों पर वापस से रखा है। और उसके बाद जी चूल्हे की सफाई का टाइम आ जाता है। खाना बनाते हुए देखिए इसके ऊपर जितने भी गंद वगैरह गिरा है उसको साथ के साथ साफ कर लिया जाए ना। तो मानसून के मौसम में होने वाली ना जो कीड़े मकोड़े होते हैं, स्मेल होती है किचन से, वो बिल्कुल भी नहीं आती। तो जी सारी चीज़ें साफ करने के बाद लास्ट पे मैं किचन को वॉश कर लेती हूँ, ताकि सुबह मैं उठूँ तो मुझे मेरा किचन नीट एंड क्लीन मिले। बस यही छोटी छोटी टिप्स थी जिनको मैं रात को फॉलो करती हूँ और मुझे मेरी सुबह जो है वो पुरसुकून और साफ सुथरा किचन मिलता है। आप भी इन छोटी छोटी टिप्स को और नाइट टाइम रूटीन को फॉलो करते हुए, मेरी अक्सर बहनें होंगी जो इनको फॉलो भी करती होंगी, तो इनको फॉलो करते हुए अपनी लाइफ को पुरसुकून बनाएं। अल्लाह हाफिज़।